नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। गरीब ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना की मांगी दूसरी किस्त। शासन प्रशासन से पूछा छज्जा तक बना मकान कब होगा पूरा। वक्फ संशोधन विधेयक बिल के डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। कहा गरीब और जरूरतमंदों के लिए है नया संशोधित कानून। नई रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति से 8 जिलों के नागरिकों को होगा फायदा। ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में रेल मंत्री ने दी जानकारी। शादी का झांसा देकर मां बेटी ने युवा व्यापारी को लगाया लाखों का चूना। दी गई कार को भी फर्जी तरीके से बेच दिया। सकरभाटा पुलिस ने अपराध किया दर्ज। ज्यादा बच्चों की जानकारी छुपाकर नौकरी करने वाला व्याख्याता हुआ बर्खास्त। 3 साल तक चली जांच। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली दूसरी किस्त और मजदूरी राशि न मिलने से परेशान ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देने लगा है। इसी को लेकर सोमवार को जिले के करीब 150 हितग्राही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गुहार लगाई कि उनके अधूरे मकान जल्द पूरे कराने आवश्यक कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकान छज्जा लेवल तक तैयार हो चुके हैं, लेकिन दूसरी किस्त की राशि अब तक जारी नहीं की गई है, जिससे निर्माण कार्य ठप पड़ा है। ब्लॉक कार्यालय जाने पर हर बार यह कहकर लौटा दिया जाता है कि 1-2 दिन में राशि आ जाएगी, लेकिन महीनों से इंतजार कर रहे ग्रामीण अब हताश हो चुके हैं। साथ ही मजदूरी की राशि भी नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। कलेक्टर से मुलाकात कर ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द दूसरी किस्त जारी कर दी जाए ताकि वे अपना मकान पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा नहीं डलाते, एक किस्त बस डाल दिए हैं। सबके घर लेंटर ले भी छज्जा ले भी हो गए। मनरेगा का पैसा भी नहीं मिलत, मजदूरी पैसा थे कुछ वो भी नहीं मिलत। ब्लॉक में जाए आज मिली कल मिली के घुमा देते, पैसा डालबे नहीं करते। फिर कलेक्टर साहब की राय पूछे कहे हैं तो कहते लेंटर कर ले तेकर बाद पैसा डलाएगा कहते साहब। तो हमन के हिम्मत रहती तो फिर आवासे काबर खोजते न हमन साहब। एक किस्त तो 40 मिले। अब मैं रहा साहब का कहते बहुत दिन हो गए, कोई टाइम के मिले है 40,000 का है पर मिले तो नहीं। और सहायता ले कई तो कहते उसमें कहते भाई लेंटर कर लो इसके बाद मिलेगा। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम दो मुहानी निवासी किसान सुमित कुमार इन दिनों अपनी मेहनत की कमाई के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सुमित ने इस वर्ष संबंधित धान खरीदी केंद्र में 119 क्विंटल धान बेचा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है। उसे धान बिक्री की ऑफलाइन रसीद भी दी गई, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो विभागीय अफसरों ने रिकॉर्ड में गड़बड़ी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। सुमित को बताया गया कि ऑनलाइन सिस्टम में उसकी धान बिक्री का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता। इस गड़बड़ी से परेशान सुमित पिछले 5 महीनों से कभी धान खरीदी केंद्र तो कभी विभागीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से भी समाधान नहीं मिला। थक हार कर सुमित ने सोमवार को जन दर्शन में कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की और आत्महत्या तक की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने 100 क्विंटल से अधिक धान इसी केंद्र में बेचा था और तब समय पर भुगतान मिल गया था, लेकिन इस बार सिस्टम की खामियों और लापरवाही की वजह से उन्हें मानसिक यातना झेलनी पड़ रही है। इस बार जो धान खरीदी हुआ है खरीफ वर्ष 2024 और 25 में 119.20 क्विंटल में धान बेचा हूँ, जिसके मेरे पास प्रूफ के तौर पर मंडी से मेरे को मिला रसीद भी है। जो मैं धान बेचा हूँ उसका टोकन भी है मेरे पास। अब मैडम और अधिकारियां जो है मिल करके उस धान को गबन कर दिए। उनका कहना है कि आप धान बेचे ही नहीं हो। यदि मैं धान नहीं बेचा हूँ तो मेरे पास रसीद कैसे आया, क्योंकि रसीद तो मैं किसी दुकान से छाप के नहीं ला सकता। और इसके संबंध में मैं विभाग के अधिकारी साथ ही साथ स्टेट लेवल के
मुख्यमंत्री साहब को भी, कलेक्टर साहब को, इसके लिए मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ। इसके बावजूद भी मेरे कार्रवाई, इसके लिए संबंध में कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अब मुझे मजबूरन, अब मैं क्या करूँ? अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को परिवार समेत अब आत्महत्या करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये गंभीर आरोप है इन लोगों के ऊपर। धान, और एक किसान और भी है, उसका 44 क्विंटल माल पार कर दिया, मेरा 119 क्विंटल 20 किलो धान पार कर दिया है। वो बोलते हैं कि बाद में देखेंगे। अब मुझे लगता है कि उन लोग को भी सबको खर्चा पानी मिल गया है, इसलिए वो कोई नहीं सुन रहा है मेरे मामले में। अब मेरे को मरना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हूँ। और एक किसान, भाई देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, तो हमको इसीलिए दिया जा रहा है कि आज हमारा धान गबन करके अधिकारी लोग खा रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक उचित मूल्य दुकान संचालक मनीराम कुर्रे पर आरोप है कि उसने 1280 कार्डधारियों से अंगूठे का निशान लेकर फरवरी और मार्च महीने का राशन नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि संचालक ने चावल और शक्कर देने से साफ इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने पहले ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार को आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया, यह पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है, जिससे गरीबों का राशन खुलेआम हड़पा जा रहा है। उनकी मांग है कि दोषी सेल्समैन मनीराम कुर्रे को तत्काल हटाया जाए और फरवरी मार्च माह का बकाया राशन तत्काल उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो वे चक्का जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान सुरजीत टंडन, रहीन कैवर्त और शहजादी सहित कई लोगों ने अपनी बात रखी और अधिकारियों से ठोस कार्रवाई की मांग की। हम लोगों की समस्या है कि मनीराम कुर्रे सेल्समैन द्वारा माह फरवरी मार्च का राशन नहीं दिया गया है और उनके द्वारा पहले से फिंगर ले लिया गया है। फिंगर ले लेने के बाद वो बोलते हैं कि राशन दे चुका हूँ, जबकि वो नहीं दिए हैं राशन। और उनके पास जाने से वो धमकी देते हैं कि तुम लोग जहाँ भी जाओ, कोई भी शिकायत करो, आऊँगा तो मैं ही। ऐसा करके, ऐसा 2022 में भी हुआ था, जिसमें इसी प्रकार हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उस टाइम उसको निलंबित करके फिर मात्र 1 महीना में उनकी फिर पोस्टिंग कर दी गई। मतलब ये बार बार ऐसा शासन प्रशासन कर रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन के ऊपर तक ऐसा प्रतीत होता है कि पैसा पहुंच रहा है उनके द्वारा। 1280 लोग प्रभावित है इसमें। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा राशन दिलवाया जाए 2 महीने का, और उसको पद स्थापना तो किया ही नहीं जाए मस्तूरी में, नहीं तो चक्का जाम धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारा 2 महीना हो गए चावल नहीं देते, उसे स्मेल हटाया जाए और हमारा चावल 2 महीना के दिलाए शासन प्रशासन। चावल पर जाता तो धक्का दे के सब महिला वाला धक्का दे देते, चला चला नहीं मिला चावल के। अभी जात हन तो फिंगर बस लगवाए है, चावल नहीं देते। चावल दे रहे हैं बोलत। अपन चावल के लिए भी आए हैं ना, इंदिरा आवास के लिए भी आए हैं कि साल भर हो गए फोटो खींच के ले गए, अभी तक खाता में पैसा भी नहीं आए हैं। और जात हन तक की कहत के वो कार्ड लेके अब का बोलते वो खंती कुदारी करते नहीं, पेन कार्ड भी लेके आओ, ऐसे कभी बने नहीं तो काला लेके जाओ। हमारे नहीं मिले राशन अभी। फिट इंडिया मिशन के तहत 10 संडे ऑन साइकिल और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की थीम पर 6 अप्रैल 2025 को जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ग्राउंड में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और व्यायाम को लोगों की दिनचर्या में शामिल करना था। केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित खेलो इंडिया योजना और फिट इंडिया पहल के तहत निकाली गई इस रैली में जिला पुलिस बल, CAF, नगर सेना सहित दूसरी वाहिनी सशस्त्र बल सकरी के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। साइकिल रैली निर्धारित मार्ग पुलिस ग्राउंड से शुरू होकर अग्रसेन चौक, CMD चौक, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, कोतवाली, गोल बाजार, सिम्स चौक, देवकी नंदन चौक, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक होते हुए पुनः पुलिस ग्राउंड में समाप्त हुई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री राम गोपाल करियारे, उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा, दूसरी वाहिनी सहायक सेनानी हरिलाल ध्रुव और रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र कुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 200 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों ने भाग लिया, जिन्होंने ऑनलाइन पंजीयन कर डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त किए।
फिट इंडिया मिशन के तहत द संडे ऑन साइकिल फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ इस थीम पर जो है साइकिल रैली बिलासपुर पुलिस के द्वारा निकाली गई। संडे को मॉर्निंग में लगभग 200 से अधिक पुलिस कर्मचारी, जिसमें कि जिला पुलिस बिलासपुर के होमगार्ड के सक्रिय बटालियन के हमारे जवान सब शामिल थे। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई और सभी ने पुलिस ग्राउंड से शुरू करके साइकिल रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसका पूरा उद्देश्य फिटनेस में ध्यान देना और आम जनता को भी साइकिल के प्रयोग को और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है कुछ एक्सरसाइज करना, इस बारे में ध्यान देने के लिए था, जिसमें साइकिल एक बहुत अच्छा माध्यम है और सक्सेसफुली ये रैली जो है बिलासपुर में निकाली गई। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा में 2-3 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जहां सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद मंजूरी के लिए यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा, जहां उनकी भी मंजूरी मिल गई है। अब यह बिल कानून बन गया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि लाए गए संशोधन बिल के बाद अब वक्फ की संपत्ति का बेहतर मैनेजमेंट और जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए बेहतर निर्णय है। इसका अब सभी मुस्लिमों को लाभ मिलेगा। अब तक इसका मिसमैनेजमेंट होता रहा है, मगर अब ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिससे इसका लाभ मुसलमानों के हर वर्ग को मिलेगा। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की पॉलिसी पर देश चलाना चालू किया है। उसी के तहत ये वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून के रूप में राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत के बाद लागू हो गया है, ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, पारदर्शी तरीके से उसका प्रबंधन हो, और इस दृष्टि से ये वक्फ संशोधन बिल आया है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुसलमानों को मिलेगा, अन्य समाज, अन्य वर्ग के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल बिहार राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को वक्फ बिल की वजह से हार का डर सता रहा है। इसलिए इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौकन्ना हो गई है और मुसलमानों की नाराजगी को डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है। यही कारण है कि देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की उपलब्धि बताई जा रही है। भाजपा कार्यालय बिलासपुर में भी राज्य शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिले के विधायकों अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, गुलशन ऋषि और प्रणव शर्मा की मौजूदगी में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी के हितों को लेकर चल रही है। वक्फ की संपत्ति का वास्तविक लाभ आम जनता जरूरतमंदों को मिले, उस उद्देश्य से बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास 33 लाख एकड़, सेना और रक्षा विभाग के पास 17 लाख एकड़ और उसके बाद तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की इस ज़मीन का चुनिंदा लोग लाभ उठा रहे हैं। पिछली सरकारों ने
कई ऐसे संशोधन किए हैं जिससे वक्फ की संपत्ति मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गई। मोदी सरकार का वक्फ पूरी तरह से संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि पहले किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब परीक्षण और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वक्फ की संपत्ति कहलाएगी। शासकीय और आदिवासियों की ज़मीन अब वक्फ नहीं की जा सकेगी। श्री साव ने बताया वक्फ की प्रॉपर्टी का आम जनता के लिए बेहतर इस्तेमाल हो सके इस बिल में लाया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को पहले चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब 90 दिनों में न्यायालय में अपील की जा सकेगी। उन्होंने दावा किया कि यह बिल हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का यह कानून है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ संतोष गंधर्व की रिपोर्ट। बस्तर राजघराने से जुड़े और राजनीति में सक्रिय कमल चंद भंजदेव सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। वे रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रुके। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के गृह मंत्री द्वारा बस्तर विकास को लेकर जो संकल्प तैयार किया गया है उससे निश्चित ही क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया था, लेकिन भाजपा के 13 महीने के कार्यकाल में विकास की वापसी हुई है। भंजदेव ने कहा, हमने ही संकल्प बनाया है, हम ही उसे पूरा करेंगे। बस्तर पांडुम आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, यह आयोजन बस्तर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। नक्सलवाद के मुद्दों पर उन्होंने कहा, अब फोर्स की मौजूदगी और विकास कार्यों जैसे सड़कों के निर्माण के चलते बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। गर्मी के मौसम में जहां पहले घटनाएं बढ़ रही थी, अब स्थिति नियंत्रण में है। मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी निर्देश को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। क्योंकि मैं तो सलवा जुडूम के समय से फॉलो करते आ रहा हूँ। सलवा जुडूम में तो अपने हथियार पकड़ा दिए गए थे, व्यक्तिगत लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। सरकार ने कभी इनिशिएटिव नहीं ली। डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनिशिएटिव ली, कैंप्स लगाना चालू किया, क्योंकि हमारे जगदलपुर के पास में भी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ हम लोग नहीं जा पाते थे। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयासों से वहाँ कैंप्स लगे और हम आना जाना चालू हुआ। CRPF के जवानों के बहुत सारे कैंप्स लगाए गए, ITBP के लगाए गए, नागा बटालियन के, और अभी भी कैंप्स लग रहे हैं ताकि हमारी एक्सेसिबिलिटी हो, और वो नहीं हो पाती थी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। विकास पहुंचेगा कैसे? रोड से ही पहुंचेगा, हवा से तो नहीं कर सकते। तो हमें रोड को पहुंचाना, और रोड का भी जो काम है बहुत ही तीव्र गति से बस्तर में चल रहा है। और जहाँ पे हम नहीं जा पाते थे आज दिन तक, आज जैसे मेरे हम लोग खुद नहीं जा पाते थे, वहाँ भी हम गाड़ियों से आज जा सकते। तो मैं खुद पैदल में गया हूँ बहुत सारी जगह, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था एक कार्यक्रम करने के लिए, मगर आज हमारे यहाँ गाड़ी का एक्सेस हो गया। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गृह मंत्री जी का कि उन्होंने ये सोचा और ये संकल्प ले करके बैठे कि हम करके दिखाएंगे, और ये कर भी रहे हैं, और बैकफुट में ज़रूर है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वारदातें कम हुई, नहीं तो गर्मी का ही टाइम होता था जहाँ वारदातें सबसे ज़्यादा की जाती। अगर आप नोटेड देखेंगे जितनी वारदातें हुई गर्मी में हुई, तो आज गर्मियों में भी हमारे जवान एकदम मुस्तैदी से बैठे। हमारे सब तरह सर्च टीम चल रही है सभी जगहों पर, जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ नहीं भी हम लोग जाते हैं तो भी सर्च टीम जाती है। और कहीं ना कहीं नक्सलाइटों का आज बहुत बड़ा नुकसान भी है, और सरेंडर भी जो हो रहे हैं आप देखेंगे बड़ी मात्राओं में हो रहे हैं। और जो भी इनामी नक्सली लोग अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आने वाले समय में जो संकल्प लिया गया है वो जल्द से जल्द पूर्ण। देखिए, ये विषय तो पार्टी का है। पार्टी के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जितने संगठन के महत्वपूर्ण जितने भी अधिकारी हैं, उन लोग उसको निर्णय लेते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं उसको हम स्वीकारते हैं। शासकीकरण की मांग को लेकर सचिवों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी द्वारा जारी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को भांसी गारंटी के तहत शामिल किया गया था, लेकिन सचिवों का कहना है कि घोषणा के बावजूद अब तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है। सोमवार को जिले के पंचायत सचिवों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी मांग से अवगत कराकर चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो 20 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जिला सचिव संघ के सदस्यों ने बताया कि रायपुर में हुए पंचायत सचिव स्थापना दिवस के समारोह में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और पंचायत मंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने मंच से यह वादा किया था कि पंचायत सचिवों का शासकीकरण तय है। तब 30 दिन में कमेटी गठन और 100 दिन में प्रक्रिया पूरी करने का वादा किया गया था, लेकिन अब 400 दिन गुजरने के बाद भी सचिवों को सिर्फ
आश्वासन ही मिल रहा है। घोषणा पत्र में सचिवों का शासकीकरण भी लिखा गया है, जिसके लिए घोषणा और समिति का गठन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और मोदी की गारंटी 2-3 जो है फॉलो हो गया है, लेकिन शासकीकरण को अभी तक गारंटी के नाम से एक प्रकार का बहाना किया जा रहा है शासन द्वारा। मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र शासकीकरण सचिवों किया जाए। सचिव जो है केंद्र शासन का चाहे योजना हो चाहे राज्य शासन का योजना हो, वो धरातल पर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम और लोगों को जन के मन में कहीं डालने का काम किसी ने किया, छत्तीसगढ़ में तो सचिव संघ ने किया है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ शासन को और पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री को निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी वो शासकीकरण का लाभ हमें दिया जाए। 30 दिन के अंदर कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिए और कमेटी गठन किए भी, पर वो कमेटी का रिपोर्ट आज तक नहीं आया। 100 दिन का जो वादा किए थे, आज 400 दिन हो गया, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। इस कारण से हम पूरे प्रदेश के सचिव शासकीकरण का एक ही मांग है, हमारा शासकीकरण। जिलाध्यक्ष श्याम कार्तिक जायसवाल और प्रदेश महामंत्री थानेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत सचिव राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सरकार की चुप्पी निराशाजनक है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कश्यप की रिपोर्ट। तालापारा के पास स्थित एक तालाब के समीप उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब दो युवकों यासीन खान और नंदू पंडा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह मामूली कहासुनी जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। विवाद की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसी दौरान नंदू पंडा ने नुकीले चाकू नुमा हथियार से यासीन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जवाब में यासीन और उसके परिजनों ने नंदू की मां पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें भी चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तालापारा में तालाब पार में आज मारपीट की घटना हुई है, जिसमें यासीन खान और नंदू पंडा दोनों आपस में वाद विवाद हुए। वाद विवाद होते दौरान इनकी फैमिली भी वहाँ पे पहुँच गई थी। उस दौरान यासीन खान को दाहिने पसली में चोट लगी है, हल्का कट का निशान है जो कोई नुकीला चीज़ से आने का लग रहा था, और नंदू पंडा की मां को भी दाहिने हाथ में चोट है और दोनों पक्षों पे मारपीट का मामला दर्ज किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर ब्रह्म कुमारीज कोटा द्वारा भव्य चैतन्य देवी झांकी का आयोजन किया गया। इस झांकी में मां जगदम्बा, मां स्वरूप जया बहन ने, मां सरस्वती का गीता बहन ने एवं माता महालक्ष्मी का स्वरूप जानवी बहन ने धारण किया। वहीं नव्या और स्वरा नामक दो कन्याओं ने वैष्णो देवी और दुर्गा रूप में सभी का मन मोह लिया। ब्रह्म कुमारी बहनों ने राजयोग की साधना द्वारा शिव परमपिता की याद से स्वयं को शिव शक्ति स्वरूप बनाकर भक्तों को चैतन्य देवियों के दर्शन का अनुभव कराया। यह झांकी सप्तमी से नवमी तक 3 दिन तक सजाई गई, जिसे देखने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने चैतन्य देवियों की आरती कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा हर साल चैतन्य देवियों की झांकी लगाई जाती है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनें जो राजयोग की साधना करती हैं वही यहाँ पर बैठकर देवी के रूप में सबको वरदान और शक्तियाँ देती हैं। ये परमपिता परमात्मा शिव की याद में रहकर अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर परमात्मा की याद से सबको मन से दुआएं देती हैं और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। और इसके पीछे उपदेश यही है कि सब हर एक की नारी शक्ति के अंदर देवी का स्वरूप है। अगर हर एक कन्या और माता के रूप में देवी का स्वरूप देखेंगे तो लोगों के अंदर की दृष्टि, वृत्ति और कृति सुधरती जाएगी। और हमें सभी नारी इसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर में है या आसपास में है। और यहाँ कोटा में अभी 3 दिन के लिए रखा गया है और इसका उद्देश्य है कि चैतन्य झांकी के द्वारा वरदान और शक्ति प्राप्त करें। और दूसरा, हर मनुष्य के अंदर दिव्यता है, दैवी गुण है, देवत्व है, उसको जागृत करना इसके ऊपर उद्देश्य है खास। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से परमाल कसा स्टेशन तक नया रायपुर होते हुए 278 किलोमीटर की नई डबल रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस रेल मार्ग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत प्रदेश के सांसद व रेलवे के अफसर भी जुड़े। ऑनलाइन पत्रकारों से चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्य में खरसिया से परमाल कसा स्टेशन तक नया रायपुर होते हुए 278 किलोमीटर की नई डबल रेल लाइन को स्वीकृति दी गई है। इस रेल लाइन को बिछाने के लिए 8,741 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इससे छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को फायदा होगा। इस नई लाइन के बिछने से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को लाभ होगा। ये जो नया प्रोजेक्ट है ये खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमाल कसा तक 5th और 6th लाइन का प्रोजेक्ट है। 278 किलोमीटर की इसकी लंबाई है इस प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में 21 स्टेशंस बीच में बनेंगे और ये जो प्रोजेक्ट है जो छत्तीसगढ़ का जो मेन इंडस्ट्रियल हब है, जो यहाँ पर सीमेंट की इंडस्ट्री आएंगी या जो कोयले का हमारे जो उत्पादन होता है उनके लिए जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 8,740 करोड़ रुपया है और इसकी स्वीकृति होने के बाद हम लोगों ने अपना काम अपना शुरू कर दिया है और इसमें अनुमानित समय इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 4 से 5 वर्ष का समय इसको लगेगा पूरा करने। रेल मंत्री ने बताया कि खरसिया नया रायपुर परमाल कसा मार्ग से बलौदाबाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्रों सहित नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी। ये कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। रेलवे के क्षमता वृद्धि कार्यों में परिणाम स्वरूप हर साल 887.7 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के नाते रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात 95 करोड़ लीटर को कम करने और कार्बन उत्सर्जन 477 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद करेगा। ग्रीन न्यूज़ के लिए अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर में रामनवमी के अवसर पर निकली रैली में डीजे संचालक निर्धारित ध्वनि से कहीं ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजा रहा था। सिटी कोतवाली पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, टीम मौके पर पहुंची और एक एम्पलीफायर समेत साउंड बॉक्स जब्त कर उसके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सीएसपी अक्षय सुभद्रा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनवमी के दिन एक रैली निकली है, उसमें बहुत तेज आवाज से डीजे बजाया जा रहा है। इस पर मौके पर जाकर पुलिस की टीम ने डीजे साउंड सिस्टम के संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कल रामनवमी में एक रैली के दौरान डीजे बजने की सूचना थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार कोई भी डीजे या अन्य वस्तु अधिक वॉल्यूम में बजाने से प्रतिबंधित किया गया था। तो उसी सूचना के आधार पर डीजे पर कार्रवाई की गई है। कोलाहल अधिनियम के तहत उसे कार्रवाई करके भिजवाया।
बिलासपुर के सदर बाजार इलाके में बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने बाइक सवार कुछ युवकों को कट मारकर चलाने से टोका था, जिससे गुस्साए युवकों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह से भेंट कर 6 माह से लापता ग्राम कोरमी निवासी एक महिला को वापस लाने की मांग की। श्री श्रीवास, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय समन्वयक एवं उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि वृद्ध विधवा श्रीमती संतन बंदे की बेटी 11 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा देखने बिलासपुर आई थी और तभी से लापता है। पीड़िता की बेटी शादीशुदा परित्यक्ता है, जिसकी जानकारी बाद में उत्तर प्रदेश के शामली स्थित एक आश्रम से फोन के माध्यम से मिली। परिजनों द्वारा कई बार प्रशासन से संपर्क किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस गंभीर मामले को लेकर त्रिलोक श्रीवास ने सहयोगियों सहित पुलिस अधीक्षक से मिलकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। एसपी रजनेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक विशेष टीम गठित करने तथा महिला को बरामद कर परिजनों को सौंपने के निर्देश सिरगिट्टी थाना प्रभारी को दिए हैं। कांग्रेस नेता ने इस पहल के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मोर बेटी ला 7वां महीना ले निकल गए है, 8वां महीना चला थे। नव दुर्गा देखे गए रही से वहाँ प्लेटफॉर्म जंक्शन ले आश्रम वाले भेटी मुलाकात हुई तो हम ले गए है वह शामली तहसील मेरठ केले और पानीपत उन्हें लेके गए हैं। और आश्रम वाले बोलते आज हम यहाँ ले हम नहीं जा सकन तो एक आदमी लेके आ जाए, ऐसे कहते तो मैं कौन आदमी लेगा मोर संग में कौन जा है उतना दूर है, मैं कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सका मैं। हाँ और न काल में मोर बेटी है मम्मी कब आवे ऐसे कह के मोर बेटी है बोली अभी साहब भेजी सेवाएं वहाँ 3 बार ले गए हो टीआई साहब मेरा, पुलिस वाले मन बोला ना कुछ नहीं बोला, मैं आ जाता हूँ उसने। ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 ग्राम कोरमी की श्रीमती संतन बंदे है। बिल्हा विधानसभा में इनका गांव है। अक्टूबर महीने में इनकी बेटी यहाँ बिलासपुर में दुर्गा जी देखने आई थी, उसके पश्चात वो कहीं चली गई। वो उसकी एक छोटी बच्ची है और ये महिला आप देख रहे हैं वृद्ध भी है और विधवा है। और बाद में पता चला है कि इनकी बच्ची कहीं शामली स्थित एक आश्रम में है। पूर्व में ये शिकायत किए थे, प्रशासन को कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग एसपी साहब से मिले और पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल उसके लिए एक टीम का गठन किया है और सिरगिट्टी के टीआई को निर्देशित किया है कि एक टीम बनाकर इनकी बच्ची को तत्काल लेकर आए और इनके सुपुर्द करें। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सकरभाटा थाना क्षेत्र में एक युवक से शादी का झांसा देकर 23 लाख रुपए के सामान और नकद राशि हड़पने का मामला सामने आया है। इसके अलावा युवक की कार भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दी गई। सकरभाटा पुलिस ने इस मामले में मां बेटी के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है। बोदरी निवासी 30 वर्षीय कमल चंदानी की मोबाइल दुकान है, जहां वर्ष 2013 में
रिया जायसवानी नामक महिला मोबाइल रिचार्ज कराने आया करती थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और 2021 में रिया के रायपुर शिफ्ट होने के बाद उसकी बेटी एनी जायसवानी, जो डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ने कमल से संपर्क कर मोबाइल, घरेलू सामान जैसे चीज़ों की मांग शुरू कर दी। युवती और उसकी मां ने कमल को भरोसा दिलाया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी कर दी जाएगी, जिससे वह मां बेटी को सास और पत्नी की तरह मानकर व्यवहार करने लगा। इसी भरोसे में कमल ने 3 साल के भीतर उन्हें मोबाइल, फ्रिज, एसी, घड़ी, लैपटॉप सहित लगभग 23 लाख रुपए का सामान और नकद दे दिया। युवती ने पत्नी होने का हवाला देकर युवक की कार भी अपने पास रख ली, जिसे बाद में फर्जी दस्तावेजों से किसी और को बेच दिया। जब कमल ने शादी की बात दोहराई तो मां बेटी ने साफ इनकार कर दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। आखिरकार युवक ने सकरभाटा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में शिवशंकर ज्वेलर्स में खरीदारी के बहाने लगातार चोरी करने वाली महिलाओं के एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। बिल्हा पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाएं संजना साहू उर्फ रेखा तिवारी, सीमा साहू, अनीता साहू और कोमल साहू सभी आपस में रिश्तेदार हैं और बहतराई व मोपका क्षेत्र की निवासी हैं। ये महिलाएं बीते 2-3 साल से दुकान में खरीदारी का नाटक कर सोने चांदी के आभूषण चुरा रही थी। सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपियों के पास से करीब 23 तोला सोना, 1.6 किलो चांदी और 4,47,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जब्त कुल सामग्री की कीमत लगभग 26.83 लाख रुपए आंकी गई है। चोरी में इस्तेमाल की गई 2 कारें भी बरामद हुई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी संजना द्वारा चोरी का आभूषण उसके पति के माध्यम से बाजार में बेचा जा रहा था। सभी आरोपी महिलाओं ने जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी मनोज जायसवाल की रिपोर्ट पर थाना बिल्हा में अपराध क्रमांक 143/25 धारा 305-35 भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने पर आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें पकड़ा गया। आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर 23 तोला सोने के आभूषण और 1 किलो 600 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं और कुछ नकदी रकम भी बरामद किए गए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। नवरात्रि के दिन जब पूरे देश में कन्याओं की पूजा हो रही थी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक 6 साल की मासूम बच्ची जो कन्या भोज के लिए घर से निकली थी, लौटकर कभी वापस नहीं आई। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका सगा चाचा निकला। ये खबर सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज के सोच पर भी बड़ा सवाल है। देखिए क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में रविवार को यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 6 साल की मासूम बच्ची की लाश उसके घर से कुछ ही दूरी पर मिली। उसके शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन पूछताछ में बच्ची का सगा चाचा ही मुख्य आरोपी निकला, जो घटना के बाद रायपुर भाग गया था। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू उस मां की चीखें हैं, जो अपनी बच्ची के शव को गोद में लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूरे मोहल्ले में मातम पसरा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, सख्त कार्रवाई की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या इन बयानों से उस मां का दर्द कम होगा? क्या बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गई है? ये सवाल अब सिर्फ सरकार से नहीं, समाज की सोच से भी पूछे जानी चाहिए। सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़का किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। परिजनों द्वारा लड़की की गुमशुदगी की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से जांचना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि किशोरी रायपुर में है, जिसके बाद सरकंडा पुलिस की टीम ने रायपुर में दबिश देकर नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।
पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में लेकर उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। वहीं पीड़िता को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 15 दिन पूर्व एक 15 वर्षीय बालिका की गुमने की रिपोर्ट थाना सरकंडा में दर्ज की गई थी और जिसकी पतासाजी थाना सरकंडा पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में जो है लड़की का पता जो है रायपुर में पता चलने से पुलिस टीम के द्वारा जाकर वहां दबिश दी गई, जहां लड़की को सकुशल बरामद किया गया है, जिसके द्वारा अपने कथन में जो है एक अपचारी बालक द्वारा उसको बाला फुसला कर ले जाकर उसके साथ जो है दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। प्रथम दृष्टया अपचारी बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्हें अपराध करना स्वीकार किया है, जिन्हें बाल न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और विधि संगत कार्रवाई उसके विरुद्ध की जा रही है। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। यह घटना गर्ल्स हॉस्टल के पास स्थित काली मंदिर के पास हुई, जहां पहले बहसबाजी हुई और फिर देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मारपीट की इस घटना में विवि के छात्रों के साथ कुछ बाहरी युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। बताया जा रहा है कि विवाद 2 दिन पुराना है, जो आपसी रंजिश के चलते मारपीट में तब्दील हो गया। घटना के बाद से छात्र संघों और विवि प्रशासन के बीच भी खलबली मची हुई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने मस्तूरी विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल सोन में पदस्थ व्याख्याता नवरत्न जायसवाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने नौकरी प्राप्त करते समय 2 से अधिक जीवित संतान होने की जानकारी छिपाई थी। 3 साल तक चली जांच के बाद यह आदेश जारी किया गया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। वर्ष 2011 में जब नवरत्न जायसवाल की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के रूप में हुई थी, तब उन्होंने नियुक्ति प्रपत्र में केवल 2 संतान होने का उल्लेख किया था, जबकि जांच में यह सामने आया कि उनके 4 जीवित संतान हैं और इनमें से 2 का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, जो कि सरकारी सेवा के लिए अयोग्यता का आधार है। शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई, जिसमें जवाब में जायसवाल ने सामाजिक गोदनामा प्रस्तुत कर 2 बच्चों को सौंपने की बात कही, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। 3 साल चली इस जांच के दौरान पहले जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर और फिर संभागीय संयुक्त संचालक ने मामले की जांच की और रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया। अंततः 3 अप्रैल 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय ने उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। जांच के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने के कई अवसर भी दिए गए, लेकिन आरोप प्रमाणित होने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा चलाने वालों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कपिल नगर सरकंडा स्थित एक घर में चोरी छिपे ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा है, जिस पर त्वरित रेड कर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी जगदीप साहू, किशोर सिंह कुमार कोयल, रथराम साहू, विनय कुमार पटेल और दिकेश्वर साहू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और
10,390 की नकदी बरामद कर दी गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी क्रिकेट ऑनलाइन गुरु नामक एप्लीकेशन से मैच की जानकारी लेकर ग्राहकों से मोबाइल पर संपर्क कर हर बॉल, ओवर और विकेट पर हार जीत के दांव लगवाते थे। ग्राहकों द्वारा पूर्व निर्धारित राशि आरोपी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती थी तथा जीत की रकम बाद में खाते से ही लौटा दी जाती थी। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत कपिल नगर क्षेत्र में अवैध रूप से सट्टे की चलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर से थाना सरकंडा द्वारा वहां पर रेड किया गया। रेड उपरांत वहां पर 5 आरोपी मिले और उनसे 6 नग मोबाइल और 10,000 रुपये की जब्ती करते हुए उनके विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले शातिर आरोपी लोकू उर्फ लक्खू उर्फ लोकनाथ राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी शिवशंकर लोधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 जनवरी 2025 की रात्रि करीब 1:30 बजे जब वह अपने घर में परिवार सहित सोया हुआ था, तभी आरोपी लोकनाथ उनके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। प्रार्थी के बेटे अमन ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने अपने पास रखे पेट्रोल भरी बोतल से घर और परिजनों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। मना करने पर आरोपी ने अश्लील गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला किया, जिससे प्रार्थी को नाक, कान और हाथ में गंभीर चोटें आई। आरोपी घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसके निवास से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद करी। आरोपी पर 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना सरकंडा क्षेत्र के चाटीडी में प्रार्थी शिवशंकर द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई दी थी कि लोकनाथ उर्फ लोकू द्वारा उसके घर में आकर वहां पर लगे पेट्रोल से आग लगाने की कोशिश की गई एवं धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, जिस पर अपराध थाना सरकंडा में पंजीबद्ध किया गया था और उसे जिस पर से मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उनसे चाकू बरामद की गई है। मामले में उसके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।